जय हिंद साथियों। आज हम लोग भाग 3 वीडियो देखेंगे मॉडर्न हिस्ट्री का। तो चलिए शुरू करते हैं। लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे जिन्होंने आधिकारिक विग पहनना बंद कर दिया? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा जीवी मावलकर। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? तो भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ दोस्तों? 8 अगस्त 1942। कब दोस्तों? 8 अगस्त 1942। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। डोमिनियन के दर्जे के साथ भारतीय संघ की स्थापना की जाएगी। तो पहला हमारा सही हो जाएगा। दूसरा, संविधान सभा के सदस्य आंशिक रूप से निर्वाचित एवं आंशिक रूप से मनोनीत किए जाएंगे। ये भी हमारा सही हो जाएगा दोस्तों। तीसरा, भारतीय अनिवार्य रूप से राष्ट्रमंडल का भाग बना रहेगा। ये गलत हो जाएगा दोस्तों। चौथा क्या कहता है, उन प्रांतों के लिए अलग संविधान जो भारतीय संघ में शामिल नहीं होंगे। ये हमारा सही हो जाएगा दोस्तों। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो कौन सा सही है दोस्तों? 1, 2, 4 क्या हो जाएगा दोस्तों? केवल 1, 2, 4 सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत छोड़ो आंदोलन शुरू करने का कारण नहीं था पूछा है दोस्तों। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य को उखाड़ फेंकने के लिए जापानी सेनाओं के साथ सहयोग करना। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, भारत के विभाजन के दौरान नागरिक सरकार के विभाजन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो कौन सा सही है दोस्तों? तो चलिए देखते हैं। पहला क्या कहता है, गवर्नर जनरल विभाजन परिषद अध्यक्ष थे। गवर्नर जनरल विभाजन परिषद के अध्यक्ष थे और इसमें भारत और पाकिस्तान दोनों के प्रतिनिधि शामिल थे। तो पहला सही हो जाएगा दोस्तों। दूसरा क्या कहता है, सभी लोक सेवकों को उस डोमिनियन में रहना आवश्यक था जहां वे मूल रूप से सेवा कर रहे थे। उनके पास स्थानांतरण का कोई विकल्प नहीं था। तो दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, गलत। तीसरा, भारतीय लोक सेवाओं में यूरोपीय अधिकारी यदि वे सेवा निवृत्त होने चाहते हैं तो उस समय से पहले सेवानिवृत्त और विशेष मुआवजे के हकदार थे। तो बिल्कुल सही। नीचे दिए गए कोड का सही उत्तर का चयन करना। तो सही हमारा कौन कौन सा हो जाएगा दोस्तों? 1 और 3। 1 और 3 किस में है? 1 और 3 हमारा सी में है। तो सी हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, विभाजन के बाद भारत में निम्नलिखित में से कौन सी शरणार्थी बस्ती नहीं थी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? इसका आंसर हमारा हो जाएगा इंदौर मध्य प्रदेश। क्या हो जाएगा दोस्तों? इंदौर मध्य प्रदेश। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। एक तरफ राजनीतिक दल दिया है दोस्तों, एक तरफ संस्थापक दिया गया है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों जयप्रकाश नारायण थे। ठीक है। भारतीय जनसंघ के संस्थापक कौन थे? तो भारतीय जनसंघ के संस्थापक कौन थे दोस्तों? तो इसका है श्याम प्रसाद मुखर्जी थे। कौन थे दोस्तों? श्याम प्रसाद मुखर्जी। ठीक है। रिपब्लिक पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो रिपब्लिक पार्टी के संस्थापक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। और किसान मजदूर प्रजा पार्टी के संस्थापक थे जे.बी. कृपलानी। ठीक है दोस्तों, नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर का चयन करना है। तो सही उत्तर का चयन करना है दोस्तों, क्या हो जाएगा? इसका आंसर हमारा हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा दोस्तों? सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा 1946 में रॉयल इंडिया नेवी के HMIS तलवार के विरोध का कारण नहीं था? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? कैरेबियन में भारतीय सैनिकों का उपयोग। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारे क्या कहता है, वेवल योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो चलिए देखते हैं, पहला क्या कहता है, इस योजना के लिए 1945 में लॉर्ड वेवल ने द्वारा दिल्ली में एक सम्मेलन आयोजित किया गया था, गलत हो जाएगा। दूसरा क्या कहता है, इसमें कार्यकारी परिषद जिसमें गवर्नर जनरल और कमांडर इन चीफ को छोड़कर सभी सदस्य भारतीय होने का प्रस्ताव रखा गया था, तो ये बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा। तीसरा क्या हो जाएगा, कांग्रेस ने इस योजना का समर्थन किया क्योंकि इस योजना में हिंदू और मुसलमानों को समान प्रतिनिधित्व दिया गया था, यह गलत हो जाएगा दोस्तों। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा केवल 2, बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, बंगाल, पंजाब और बंगाल का विभाजन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार, निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं पूछ रहा है दोस्तों। तो चलिए देखते हैं, पहला क्या कहता है, पश्चिम बंगाल जो पाकिस्तान के हिस्से में गया को पूर्वी पंजाब, पश्चिमी पंजाब जो पाकिस्तान के हिस्से में गया को पूर्वी पंजाब जो भारत के हिस्से में आ गया की तुलना में अधिक भूमि प्राप्त हुई और अधिक मुस्लिम आबादी थी, तो ये हमारा पहला सही हो जाएगा दोस्तों। दूसरा, पूर्वी बंगाल जो पूर्वी पाकिस्तान बन गया को पाकिस्तान बंगाल जो पश्चिमी बंगाल जो भारत का हिस्सा बना रहा की तुलना में अधिक भूमि प्राप्त हुई और अधिक मुसलमान आबादी थी, तो ये भी हमारा सही हो जाएगा दोस्तों। सही उत्तर का चयन कीजिए, तो सही उत्तर का चयन कीजिए, पहला और दूसरा दोनों हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों, पहला और दूसरा दोनों, सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस अधिनियम योजना के तहत संविधान सभा की स्थापना की गई थी, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा दोस्तों कैबिनेट मिशन योजना 1946, क्या दोस्तों, कैबिनेट मिशन योजना 1946, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या कहता है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा बम्बई में भूमिगत रेडियो की शुरुआत की गई, तो बम्बई में भूमिगत रेडियो की शुरुआत की गई दोस्तों उषा मेहता के द्वारा, किसके द्वारा दोस्तों, उषा मेहता के द्वारा किया गया था, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, निम्नलिखित में से किसने विभाजन परिषद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया, तो किसने किया था दोस्तों, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो चलिए देखते हैं, सरदार पटेल किए थे, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। जवाहरलाल नेहरू नहीं होगा दोस्तों, उसके बाद एस राधाकृष्णन, ये भी नहीं होगा दोस्तों, ये गलत हो जाएगा दोस्तों, तीसरा भी हमारा। चौथा राजेंद्र प्रसाद, ये हमारा सही हो जाएगा दोस्तों। नीचे दिए कूट का सही उत्तर का चयन करना है, ठीक है, तो सही उत्तर हमारा कौन सा हो जाएगा, 1 और 4, क्या हो जाएगा दोस्तों, 1 और 4, सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, किस वर्ष लियाकत नेहरू समझौते पर हस्ताक्षर हुआ था, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, 1950, क्या हो जाएगा दोस्तों, 1950। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन क्रिप्स मिशन की असफलता का कारण है, तो निम्नलिखित में से कौन क्रिप्स मिशन की असफलता का कारण है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं, मिशन ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच बढ़ते तनाव पर ध्यान नहीं दिया, बी हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, तो संविधान सभा के सदस्य कौन नहीं थे दोस्तों, तो संविधान सभा के सदस्य थे कौन नहीं थे, तो जयप्रकाश नारायण नहीं थे दोस्तों, बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, भारत छोड़ो आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बॉम्बे के ग्वालियर टैंक के एक बैठक में भारत छोड़ो प्रस्ताव की पुष्टि की गई थी, तो पहला हमारा सही हो जाएगा। महात्मा गांधी ने सरकारी कर्मचारियों से इस्तीफा ना देने और
कांग्रेस के प्रति अपनी निष्ठा घोषित करने को कहा, तो बिल्कुल सही। तीसरा, भारत छोड़ो प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तावित किया गया था, तो ये भी हमारा सही हो जाएगा। उपयुक्त कथनों में से कौन सा गलत है, तो कौन सा गलत हो जाएगा दोस्तों, तो उपयुक्त में से कोई नहीं, डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर दोस्तों, डी। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन का अध्यक्ष था, तो निम्नलिखित में से कौन सा कैबिनेट मिशन का अध्यक्ष था दोस्तों, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, पैथिक लॉरेंस। कौन थे, पैथिक लॉरेंस, सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, निम्नलिखित में से किसने भूदान आंदोलन शुरू किया, तो किसने भूदान आंदोलन शुरू किया दोस्तों, विनोबा भावे ने। किसने किया था, तो विनोबा भावे ने, डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उन्हें सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहला, अखिल भारतीय हिंदू महासभा के प्रथम अधिवेशन का आयोजन, इसमें कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है दोस्तों। लाहौर अधिवेशन, पाकिस्तान का प्रस्ताव पारित होना, नहीं। आगा खां द्वारा अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना, ये हमारा पहला नंबर पे जाएगा दोस्तों। उसके बाद जो हो जाएगा, उसके बाद होगा हमारा मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल, ये हमारा दूसरा स्थान पे जाएगा दोस्तों, दूसरा नंबर पे जाएगा। उसके बाद हुआ था दोस्तों अखिल भारतीय हिंदू महासभा के प्रथम अधिवेशन का आयोजन, ये हमारा 3 नंबर पे जाएगा। और चौथा नंबर पे लाहौर अधिवेशन में पाकिस्तान का प्रस्ताव पारित होना, ये हमारा चौथा नंबर पे जाएगा दोस्तों। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हमारा सी सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, विभाजन के दौरान सांप्रदायिक दंगे के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है, तो कौन से सही है, चलिए देखते हैं। विभाजन के दौरान बंगाल में गांधी जी की उपस्थिति और प्रयासों के कारण पंजाब की तुलना में कम हिंसा हुई, तो बिल्कुल सही। दूसरा, बिहार में विभाजन से पहले हिंसा हुई जो कथित तौर पर हिंदू जमींदारों द्वारा भड़काई गई, ये भी हमारा सही हो जाएगा दोस्तों। तीसरा क्या कहता है, विभाजन के बाद गांधी की पहल के बावजूद बिहार और संयुक्त प्रांत के क्षेत्रों में नरसंहार जारी रहा, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। तीसरा हमारा अवरुद्ध कथनों में से कौन सा सही है, तो केवल 1 और 2, बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, महात्मा गांधी अहिंसा और सबने अवज्ञा के सिद्धांत किनके कार्यों से प्रभावित हैं, तो किनके कार्यों से प्रभावित हैं, तो ये हो जाएगा दोस्तों रस्किन टोलस्टॉय थोरो, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, राजगोपालाचार्य फार्मूले के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है, कौन सा मतलब गलत है, तो चलिए देखते हैं कौन सा गलत है दोस्तों। गांधी और नेहरू ने इस फार्मूले को पुरजोर विरोध किया। गांधी और नेहरू ने इस फार्मूले को पुरजोर से विरोध किया, ये हमारा गलत है, इसलिए इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, अंतरिम सरकार के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। एक तरफ मंत्रालय, एक तरफ मंत्री दिया गया है दोस्तों। तो चलिए देखते हैं, रेलवे, तो कैबिनेट मंत्री के समय अंतरिम सरकार के संदर्भ में दोस्तों, तो रेलवे के मंत्री कौन थे दोस्तों, तो आसफ अली। ठीक है, उद्योग और आपूर्ति से जॉन मिथाई, कौन थे, जॉन मिथाई मंत्री थे। रक्षा मंत्री कौन थे दोस्तों, तो रक्षा मंत्री थे बलदेव सिंह। उसके बाद शिक्षा मंत्री श्री राजगोपालाचार्य। ठीक है ना, उपरोक्त कथनों में से सही उत्तर का चयन करना है। ठीक है, तो सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, तो सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी।
नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, 26 जनवरी 1950 को मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे, तो कितने अनुच्छेद थे, 395। कितने अनुच्छेद थे दोस्तों, 395। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, माउंटबेटन योजना के संबंध में निम्नलिखित कदमों पर विचार कीजिए। ठीक है, पहला क्या कहता है, इनमें देशी रियासतों की स्वतंत्रता को खारिज कर दिया, बिल्कुल सही। दूसरा, स्वतंत्रता के संबंध में बंगाल अपना निर्णय स्वयं लेगा, ये गलत हो जाएगा दोस्तों, दूसरा हमारा। तीसरा क्या कहता है, यदि विभाजन होता है तो एक सीमा आयोग का गठन किया जाएगा, ये हमारा सही हो जाएगा। उपरोक्त कदमों में से कौन सा सही है, तो 1 और 3 हमारा सही हो जाएगा, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, निम्नलिखित में से किसने इंडियन क्लब ऑफ टोक्यो की स्थापना किया। निम्नलिखित में से किसने इंडियन क्लब ऑफ टोक्यो की स्थापना किया, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, रास बिहारी बोस। क्या हो जाएगा दोस्तों, रास बिहारी बोस, बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, कथन और कारण दिया गया दोस्तों, तो चलिए देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने माउंटबेटन योजना को स्वीकार कर लिया, तो पहला हमारा सही हो जाएगा दोस्तों। दूसरा, कारण क्या होगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सांप्रदायिक तनाव से बचना चाहती थी, ये भी हमारा सही हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए और आर सत्य है, आर ए का सही स्पष्टीकरण कर रहा है, ए हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है दोस्तों, पंचवर्षीय योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला क्या कहता है, प्रथम पंचवर्षीय योजना मुख्य रूप से कृषि के क्षेत्र में विकास पर केंद्रित थी, तो बिल्कुल सही दोस्तों। दूसरा, द्वितीय पंचवर्षीय योजना उद्देश्य औद्योगिकरण को बढ़ावा देना था और यह महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी, बिल्कुल सही दोस्तों। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है, तो कथन मतलब कि हमारा दोनों सही है, ए और दो दोनों, सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, निम्नलिखित पत्रकारों में से कौन महात्मा गांधी का जीवनीकार है, तो कौन महात्मा गांधी का जीवनीकार है, लुई फिशर। कौन है दोस्तों, लुई फिशर, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। जय हिंद का नारा किसने दिया था, तो जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। किसने दोस्तों, जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे, तो प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे पूछा है दोस्तों, तो नहीं कौन थे, तो इसका चलिए देखते हैं कौन नहीं थे। जीबी पंत ये थे दोस्तों, के मुंशी भी थे दोस्तों, सैयद मोहम्मद सादुल्ला भी थे दोस्तों, उसके बाद अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर ये भी थे दोस्तों, एन गोपाल स्वामी अयंगर ये भी थे दोस्तों। तो इसमें नहीं पूछा गया है दोस्तों, नीचे देखिए कूट का सही उत्तर का चयन करना है दोस्तों, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि नहीं पूछा था दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, पंचशील के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पंचशील ने राष्ट्रों के बीच शांतिपूर्ण सह अस्तित्व पर जोर दिया, तो पहला सही हो जाएगा। दूसरा, शीत युद्ध के दौरान ये सिद्धांत भारत की विदेश नीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था, तो बिल्कुल सही दोस्तों। तीसरा क्या कहता है, इनमें से एक सिद्धांत एक दूसरे के आंतरिक राजनीतिक प्रणालियों के प्रति समान है, तो बिल्कुल सही दोस्तों। चौथा क्या कहता है, पंचशील में भारत और पड़ोसी देश के बीच एक पारंपरिक रक्षा समझौता शामिल था, यह गलत हो जाएगा दोस्तों चौथा हमारा। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है, तो 1 2 3 किस ऑप्शन में है दोस्तों, चलिए देखते हैं किस ऑप्शन में है, तो 1 2 3 हमारा बी में है, तो बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, INA मुकदमा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला मुकदमा नवंबर 1945 में लाल किले में आयोजित किया गया था, तो बिल्कुल सही दोस्तों। दूसरा, INA के लिए कांग्रेस समर्थन की घोषणा 1945 में कोलकाता में की गई थी, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। तीसरा क्या कहता है, मुस्लिम लीग और कम्युनिस्ट पार्टी ने भी INA का समर्थन किया था, तो ये भी हमारा सही हो जाएगा तीसरा। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा
केवल एक और तीन। क्या हो जाएगा दोस्तों? केवल एक और तीन। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, किसने क्रिप्स प्रस्ताव को उत्तर दिनांकित चेक के रूप में वर्णित किया? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा महात्मा गांधी। क्या हो जाएगा दोस्तों? डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, सार्जेंट शिक्षा योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से गलत हैं? तो गलत पूछा है दोस्तों, ठीक है। तो इसका आंसर चलिए देखते हैं क्या हो जाएगा। पहला, प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिक कार्य पर ध्यान देने के साथ 1944 में सार्जेंट योजना शुरू की गई थी। तो बिल्कुल सही दोस्तों। दूसरा, योजना में पर्याप्त तकनीकी, वाणिज्यिक और कला शिक्षा के लिए एक प्रणाली का प्रस्ताव रखा गया। तो ये भी हमारा सही हो जाएगा। तीसरा, इसने पूरे भारत में उच्च शिक्षा मानकों की देखरेख के लिए केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की सिफारिश की। तो यह हमारा गलत हो जाएगा दोस्तों। चौथा, योजना में उन छात्रों के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण का सुझाव दिया गया था जिनका रुझान अकादमिक शिक्षा के प्रति नहीं था। तो ये हमारा गलत हो जाएगा दोस्तों। नीचे दिए कूट का सही उत्तर का चयन करना है। तो गलत हमारा कौन सा हो जाएगा? 3 और 4 दोस्तों। इसमें गलत पूछा था दोस्तों, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा 3 और 4। 3 और 4 किस ऑप्शन में है दोस्तों? 3 और 4 सी में है। तो सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, निम्नलिखित में से किस प्रांत में वर्ष 1945 से 46 में प्रांतीय चुनाव में कांग्रेस को बहुमत प्राप्त हुआ? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत। उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत, सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, तेलंगाना आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, यह आधुनिक भारतीय इतिहास का सबसे बड़ा किसान गुरिल्ला युद्ध था। तो बिल्कुल सही दोस्तों। दूसरा, यह आंदोलन हिंदुओं के प्रमुख आबादी की दी गई राजनीतिक और नागरिकता स्वतंत्रता की कमी के खिलाफ था। तो ये भी हमारा सही हो जाएगा दूसरा। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है दोस्तों? तो कौन सा सही है? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 1 और 2 दोनों सही है। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, पहला गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? पहला गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन हुआ था बेलग्रेड में। कहाँ दोस्तों? बेलग्रेड में। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, सुभाष चंद्र बोस के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, उन्होंने 1916 में भारतीय सिविल सेवा से इस्तीफा दे दिया। तो यह गलत हो जाएगा पहला हमारा। ठीक है, सेकंड क्या कहता है, चित्तरंजन दास उनके राजनीतिक गुरु थे। तो बिल्कुल सही दोस्तों। उन्होंने 1940 में रामगढ़ में एक समझौता विरोधी सम्मेलन आयोजित किया था। तो बिल्कुल सही। चौथा हमारा क्या कहता है, उन्होंने झंडा नामा ओरो और लैंडो मेजोंटा रखकर हिटलर से मुलाकात की। तो ये चौथा हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हमारा 2, 3, 4। 2, 3, 4 किस ऑप्शन में है? तो सी में है। तो सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार निम्नलिखित में से कौन थे? तो कौन थे दोस्तों? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा BN राव। कौन थे दोस्तों? BN राव। नेक्स्ट, कैबिनेट मिशन योजना प्रस्ताव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो पहला क्या कहता है देखते हैं, इसने पूर्ण पाकिस्तान की मांग को खारिज कर दिया। तो बिल्कुल सही दोस्तों। दूसरा, इसने प्रांतीय विधानसभाओं को 4 भागों में बांटा। तो दूसरा हमारा गलत हो जाएगा दोस्तों। तीसरा, संविधान सभा का चुनाव प्रांतीय विधान सभाओं द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर किया जाता था। तो बिल्कुल सही दोस्तों। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो 1 और 3। क्या हो जाएगा दोस्तों? केवल 1 और 3। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, निम्नलिखित में से किसने यह टिप्पणी की थी कि नेहरू एक देशभक्त है जबकि जिन्ना एक राजनीतिज्ञ है?
तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा मोहम्मद इकबाल ने। किसने दोस्तों? मोहम्मद इकबाल ने। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है? विभाजन के दौरान भारत और पाकिस्तान के बीच वित्त के विभाजन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो इसका आंसर चलिए देखते हैं क्या हो जाएगा। पाकिस्तान, पहला क्या कहता? पाकिस्तान कुल नकद शेष का 1/4 हिस्सा चाहता था, तो बिल्कुल सही। दूसरा, भारत सरकार ने शुरू में स्टर्लिंग बैलेंस में पाकिस्तान का हिस्सा रोक लिया, तो इसका दूसरा भी हमारा सही हो जाएगा। तीसरा क्या कहता है? भारत ने पाकिस्तान को धन हस्तांतरित करने के समर्थ में उपवास किया, यानी हस्तांतरित करने के संबंध में करने के समर्थन में उपवास किया, तो ये भी हमारा सही हो जाएगा। तीसरा भी। नीचे दिए गए कोड का सही उत्तर का चयन करना है दोस्तों, तो सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? 1 2 3 क्या हो जाएगा दोस्तों? 1 2 3 सही हमारा हो जाएगा। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है? 1943 के अकाल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विशाल सेना को उपलब्ध कराने के लिए, विशाल सेना को भोजन उपलब्ध कराने के लिए आम जनता हेतु बर्मा और दक्षिण पूर्वी एशिया से चावल के आयात पर रोक लगा दिया गया, तो पहला हमारा सही हो जाएगा। दूसरा, अकाल के कारणों की जांच करने के लिए मैकडोनल्ड के नेतृत्व में एक सहयोग नियुक्ति किया गया था, तो ये दूसरा हमारा गलत हो जाएगा दोस्तों। तीसरा, सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र उत्तर पश्चिमी मद्रास और दक्षिण पश्चिमी बॉम्बे थे, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा दोस्तों। उपरोक्त कथनों में से कौन सा गलत है? तो 2 और 3 हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? गलत। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर? बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है दोस्तों? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समांतर सरकार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला क्या कहता है? चीतू पांडे ने बालिया में समांतर सरकार स्थापित की, तो पहला का हमारा क्या हो जाएगा? सही। यशवंतराव चौहान ने 17 समांतर समांतर सरकार स्थापित की, ये भी हमारा सही हो जाएगा। अंबिका चक्रवर्ती ने तामलुक में एक समांतर सरकार की स्थापना की, तो ये भी हमारा सही हो जाएगा। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा डी, 1 2 3। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है? किस वर्ष अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना हुआ था? तो 1936 में। किस वर्ष दोस्तों? 1936 में। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बी को टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का नाम बदलकर क्रमशः शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप रखा है? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? सुभाष चंद्र बोस। क्या हो जाएगा इसका आंसर दोस्तों? सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के विभिन्न व्यक्तित्वों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो पहला देखते हैं, पिंगली वेंकैया ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को डिजाइन किया था, तो पहला हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा, पट्टाभी सीतारामैया ने आंध्र प्रदेश में भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था, बिल्कुल सही। तीसरा, रविन्द्रनाथ टैगोर ने राष्ट्रगान का बंगाली से अंग्रेजी में अनुवाद किया, तो बिल्कुल सही। चौथा, मैडम ब्लासवी और कर्नल ओलकॉट ने थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय कोलकाता में स्थापित किया, ये हमारा गलत हो जाएगा दोस्तों। चौथा, उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हमारा हो जाएगा 1 2 3। क्या हो जाएगा दोस्तों? केवल 1 2 3। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है?
संविधान सभा का पहला सत्र आयोजित हुआ था, तो कब हुआ था दोस्तों? संविधान सभा का पहला सत्र आयोजित हुआ था, तो कब हुआ था? यह हुआ था 9 दिसंबर 1946 को। कब दोस्तों? 9 दिसंबर 1946। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। इसी के साथ दोस्तों टेस्ट पेपर 6 भी हमारा समाप्त होता है। और अगर आपको PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम पे हर तरह का अपडेट दिया जाता है दोस्तों, सभी एग्ज़ाम को लेकर। तो टेलीग्राम का लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।